नहीं पता होगा हरी मिर्च कैसी और कहां लगती है और लाल मिर्च कहां लगती है। आप किसानियत की बात करने की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज, ये जो बजट आया है ये गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, बेरोजगार नौजवान, महिलाएं, आदिवासी, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, कहना चाहिए कि देश भर के जनमानस के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक बजट हमारी देश की वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बजट है ये रोजगार भी देगा, ये स्वरोजगार भी देगा और एक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का माध्यम भी ये बजट बनेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज दुनिया में भारत की जो इकोनॉमी है वो सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आए हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की बनने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और तीसरी अर्थव्यवस्था इसलिए भी बनेगी कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार अवसर देने का भी काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित और पीड़ित वर्ग हैं, ये उनको न्याय देने वाला बजट है। ये श्रमिकों से लेकर सभी वर्गों को जो अनेक प्रकार की योजनाएं देने का काम किया है, उनकी उन्नति का रास्ता इस बजट से होकर निकलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को ये सशक्त बनाने वाला बजट है। अभी मैं कांग्रेस के साथियों को सुन रहा था, 2013-14 से पहले कुल 23,000 करोड़ का बजट कृषि का हुआ करता था। माननीय अध्यक्ष जी, आज 1.52 लाख करोड़ का बजट है। 1.52 लाख करोड़ का बजट और कहां 23,000 करोड़ का बजट। और पिछला बजट जब आया था तो उस बजट में इस बार 25,000 करोड़ का बजट कृषि के लिए दिया गया है। इनको खेती, किसानी और खेत से वास्ता नहीं है कांग्रेस पार्टी के लोगों को। अभी आम आदमी पार्टी के साथी अपना भाषण दे रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली के अंदर किसान को कृषि का दर्जा नहीं है, किसान को कृषि की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, किसान को कोई भी सुविधा दिल्ली के अंदर नहीं मिलती है। माननीय अध्यक्ष जी, और ये किसान और किसानियत की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि बजट में किसानों की आय, कृषि बजट में किसानों की आय निरंतर बढ़े, इसकी लगातार चिंता करने का काम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लगातार आय बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं दे रहे हैं। इसमें फसलों का विविधीकरण, खेती के तरीकों में बदलाव, फलों और सब्जियों की पैदावार में वृद्धि और उनके भंडारण और विपणन की व्यवस्था करना ये सरकार की प्राथमिकता है। माननीय अध्यक्ष जी, दाल दलहन देखिए, आप इधर नहीं, आप बोला। आपकी सरकार में सैफई के अलावा आपने कभी कुछ नहीं दिया, केवल सैफई। आपको सैफई के अलावा कुछ नजर नहीं आता। दाल, दलहन, तिलहन में आत्मनिर्भरता, उनके उत्पादन, भंडारण, विपणन पर पूरा फोकस रखा गया है। खाद्य तेलों के लिए फसलों में सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ावा और सब्जियों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए क्लस्टर बनाने, वो भंडारण और विपणन के ढांचे का विकास, इसकी व्यवस्था बजट में की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना के काल में भी सारे सेक्टर बंद हो गए थे, लेकिन एग्रीकल्चर का सेक्टर खुला रहा। मेरे देश के किसानों ने मेहनत की, श्रम किया, पसीना बहाया और देश के प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए, किसान के लिए किसान रेल चलाने का भी काम किया। और आज मुझे प्रसन्नता के साथ ये कहना है कि किसान अपनी उपज को
देश भर में आज मंडियों में भेज रहा है, जहां उसको ज़्यादा दाम मिल रहे हैं। और इसके लिए 167 मार्गों पर 167 रूट्स पर आज किसान रेल चलाई जा रही है। ये किसानों की आय के बढ़ाने का एक बड़ा माध्यम है। माननीय अध्यक्ष जी, ये एमएसपी की बात करते हैं बार बार। 50 साल तक इन्होंने शासन किया, कभी एमएसपी की याद नहीं आई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी को लागत से 1.5 गुना देने का काम किया है और आज देश के किसान उन्नति के रास्ते की ओर आगे जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, रिकॉर्ड उत्पादन करने का काम हमारे देश के किसानों ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बीच बीच में कांग्रेस वाले कोई अपनी एक योजना जरूर बता दें किसानों के लिए जो आपके शासनकाल में कभी हुई हो। मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं। मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने योग्य साथी सांसदों को चुनौती देता हूं, कांग्रेस पार्टी के विशेषकर से, कि वो अपनी कोई 2 योजना गिनाएं जिनमें ये कह सके कि हमने किसानों के लिए ये किया है। केवल बरगलाने से और भ्रम फैलाने से देश में राजनीति नहीं चल सकती। आने वाले इस समय में अभी तो 100 से 99 पे आए हो, 39 पे रह जाओगे, मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पुराने समय में जब साहूकारों का समय हुआ करता था, किसान को बोलने नहीं देते ये लोग, वर्मा जी, किसान को बोलने नहीं देते ये लोग। लेकिन तुम रोक भी नहीं पाओगे भाइयों, रोक नहीं पाओगे किसान को। किसान क्रेडिट कार्ड की चर्चा करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज वर्मा जी बैठिए, अध्यक्ष जी बैठिए, वर्मा जी बैठिए प्लीज। धर्मेंद्र जी, यादव जी, आप टोकिए मत, नहीं आगे बोल नहीं पाओगे, फिर मैं टोकूंगा। आप यहाँ, आप इधर बोलो। माननीय अध्यक्ष जी, इधर ध्यान मत देना, मेरा ये टाइम बढ़ाते जाइएगा जो बीच बीच में टोक रहे हैं। कुछ भी बोलने दो। माननीय अध्यक्ष जी, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। साहूकारों के चंगल में किसान हुआ करता था। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, साहूकार के चंगुल में किसान होता था। किसान को आप बार-बार, यादव जी, बड़ी मोटी ब्याज पे साहूकारों से लोन लेना पड़ता था, खेत तक गिरवी रख जाते थे। किसान अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कर्ज लेता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक किसान के नाते मेरे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को, कि उन्होंने केसीसी कार्ड किसानों को दिया। और आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालन और मछली पालन को जोड़ने का काम हमारे किसान क्रेडिट कार्ड में किया है। आज जिस प्रकार से पशुपालन और मछली पालन को जोड़ा है, मेरा किसान आगे बढ़ता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, डीएपी और यूरिया, मुझे याद है हम लोग भी जाया करते थे, साइकिल पर ले जाते थे कि भाई जाके बोरी लाद के ले आए। किसानों पर लाठीचार्ज होता था कांग्रेस के समय पे, कांग्रेस की सरकार थी। और मुझे याद है, मेरे मध्य प्रदेश के साथी यहाँ बैठे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने आंदोलन किया, किसानों ने आंदोलन किया और कांग्रेस की सरकार ने मेरे निहत्थे किसानों के ऊपर गोली चलाई। 29 किसान मारे गए और उनको सांस तक नहीं आई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज समय बदल गया है। आज तो यूरिया नीम कोटेड भी हो गया, आज तो यूरिया नैनो भी हो गया। आज तो हमें बोरी पीठ पे लादने की जरूरत नहीं है, आज तो हम नैनो यूरिया लेके घर आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव का सेक्टर खोला गया। देश के गृह मंत्री, प्रथम सहकारिता मंत्री, और मैं तो कहूंगा इस देश के लौह पुरुष जैसे श्री अमित शाह जी आज कोऑपरेटिव को, सहकारिता को गांव के क्षेत्र में आगे ले जाने का काम करने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी क्षेत्र में 2 लाख पंचायतें अभी भी ऐसी हैं जहां पर कोई सहकारी संस्था नहीं है। हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने यह व्यवस्था की है कि आने वाले 2 वर्ष में
2 लाख हमारी ग्राम पंचायतों को सहकारी संस्थाओं से जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे किसान की उन्नति का रास्ता आगे होगा। आप समाप्त कीजिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो शुरू भी नहीं किया सर, 2 मिनट 5 मिनट नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट में समाप्त कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के लिए कौन सी फसल उपयुक्त होगी, लाभकारी रहेगी, उसके लिए प्रचार और प्रोत्साहन पर काम होगा। 32 फसलों के लिए 109 नई किस्में देने का काम भी इस बजट के अंदर किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम फसल बीमा ने किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। मेरे किसान भाई आज निडर होकर फसलें उगाते हैं और जरूरत पड़ने पर जब अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान, अग्नि में उसकी अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो फसल बीमा से उसको मुआवजा मिलने का काम होता है, उसका घर परिवार बचने का काम होता है। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मिलेट्स, मोटा अनाज जो कम पानी में भी होता है, यूरिया डीएपी भी कम लगाना पड़ता है, हेल्दी भी है, और आज दुनिया में सुपर फूड भी उसको कह रहे हैं, और मेरे किसान आज सुपर फूड को उगाने का काम कर रहे हैं और देश और दुनिया के लोग खाकर हेल्दी होने का काम कर रहे हैं। इससे किसानों की आय बढ़ने का भी काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर चुनौती देना चाहता हूं मैं अपने कांग्रेस के साथियों को, इस बीच में एक भी योजना बता दो भाई, एक योजना का नाम ले दो, एक योजना बता दो जो कांग्रेस पार्टी किसानों के हित के लिए लाई हो। आज तक कोई योजना नहीं आई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज खाद्यान्न के क्षेत्र में 246.42 मिलियन टन यह कांग्रेस के शासनकाल में होता था, आज वही खाद्यान्न का उत्पादन 329.69 मीट्रिक टन होने का काम हो रहा है, मिलियन टन का। दलहन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, बागवानी में हम आगे बढ़ रहे हैं। इनाम मंडी, मैं इसकी भी चर्चा करना चाहूंगा। इनाम मंडी, कांग्रेस के जमाने में कोई इनाम मंडी नाम की चीज इन्होंने नहीं लाई, लेकिन आज 1389 मंडियां इनाम मंडी के रूप में काम कर रही हैं और 2023 तक 1.76 करोड़ से अधिक किसान उसमें जुड़ चुके हैं, लाभ ले रहे हैं। व्यापारी भी उसमें जुड़े हैं, पंजीकृत हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, समाप्त कीजिए। अभी तो सर शुरू हुआ है। किसान की बात सुन लीजिए साहब, इन्होंने कोई किसान की बात नहीं रखी, केवल बरगलाना, भ्रम डालना, लोगों में भ्रम पैदा करना, यह केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एफपीओ के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। किसान उत्पादक संघ 7000 से अधिक एफपीओ आज रजिस्टर्ड हैं और 129.5 करोड़ इक्विटी के अनुदान भी उनको जारी किए गए। 994 एफपीओ को 226.7 करोड़ का गारंटी कवर जारी किया गया है। कांग्रेस ने यह कभी सोचा भी नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी हेल्थ कैसी रहती है, ऐसे भी जमीन की भी हेल्थ होती है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम भी किया, कांग्रेस पार्टी ने सोचा भी नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड के लिए अभी तक 45,971 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मधुमक्खी पालन हो, कृषि सिंचाई हो, पर ड्रॉप हो, एग्री स्टार्टअप हो, कृषि का ऋण का प्रभाव हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2 मिनट में माननीय अध्यक्ष जी, आज किसान की आय बढ़े, इसके लिए लगातार मेरे प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी लिया है इस बजट में। 1 करोड़ किसान आने वाले समय में प्राकृतिक खेती से जुड़े, प्राचीन खेती से जुड़े, जीरो बजट खेती से जुड़े, उसमें किसान की आय बढ़े। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से भी पूछना चाहता हूं, अरे भाइयों, आज यूरिया, डीएपी, कीटनाशक दवाएं, रासायनिक खादों के कारण से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। आज आवश्यकता है, मैं देश के किसानों से भी आह्वान करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से कि सभी किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं, यूरिया डीएपी को दूर रखें। उसके लिए सरकार इनिशिएटिव देने का काम कर रही है। 1 करोड़ किसान हमारे जुड़ने जा रहे हैं प्राकृतिक खेती से। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे 6 करोड़ किसानों के जमीन के ब्यौरे और किसान की जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा, ये बजट के अंदर किया गया है। पीएम आवास, शौचालय, उज्ज्वला, ये सारी योजनाएं चल रही हैं। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से नीचे जो थे उनको ऊपर किया गया है। कांग्रेस नारे लगाते रही, लेकिन आज तक किसी गरीब का भला नहीं कर पाई। माननीय अध्यक्ष जी, 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम हो रहा है।
5 करोड़ जनजाति लोगों के लिए श्री आनंद- उन्नत ग्राम अभियान, 63,000 गांव इसमें शामिल श्री किए आनंद गए। भदौरिया जी। अध्यक्ष जी, नौजवानों भदौरिया को जी। रोजगार देना, आनंद भदौरिया जी। कंपनियों में रोजगार देना, गांव का नौजवान आगे बढ़े। मैं बस 1 मिनट में अपनी कंप्लीट कर रहा हूं। गांव का नौजवान आगे बढ़े, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, गांव गरीब किसान की उन्नति हो, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी वरीयता है। ये ढोंग करते हैं, ये फर्जी बातें करते हैं और मेरे देश के प्रधानमंत्री सीने में लेकर मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसान के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी। और मैं धन्यवाद चार जी। अन्य अध्यक्ष बोलो। अरे बिठाइए सर, व्यवस्था बनाइए। प्लीज। अच्छा आप कौन सा श्री आनंद भदौरिया जी। चालू करो। धन्यवाद आदरणीय आप शुरू कीजिए। अध्यक्ष जी। वित्तीय वर्ष 2000। आप शुरू अरे करो। बैठ जाओ भाई। आप शुरू करो। धन्यवाद सभापति जी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए आम बजट पर हो रही चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मेरी पार्टी, मेरे नेता